हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। ऐसे कैसे होने वाला है? तो सर आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 32 64 हो गया भैया। दोस्तों, एक वक्त था जब रात में मोहल्ले के किसी घर में चोरी होती थी तो सुबह होने तक आपका पड़ोसी भी चोरी का पूरा हिसाब किताब बता सकता था कि चोर ने कहां कहां हाथ साफ किया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, हम बदले और आसपास की दुनिया भी बदली। ठीक वैसे ही चोर और चोरी करने के तरीके बदले। जैसा कि आप जानते हैं कि हवा से तेज भागती इस दुनिया में आज टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। स्मार्टफोन्स की इस दुनिया में इंटरनेट ऑक्सीजन का काम करता है। चाहे वो हजारों दूर बैठे इंसानों से बातें करना हो या फिर लाखों की कोई डील्स, हर काम स्मार्टफोन्स और इंटरनेट के इस कॉम्बिनेशन से आसान हो गया है। लेकिन इस डिजिटल दौर की तमाम आसानियों के बीच हमारे लिए बहुत से खतरात पैदा हुए हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे सिर्फ आपके मोबाइल फोन से आपको हैक किया जा सकता है, और वो भी बिना आपको पता चले। दोस्तों, हमारे मोबाइल फोन्स में पर्सनल डाटा और पासवर्ड जैसी कई हसास मालूमात रहती है और हमें लगता है कि ये सभी चीज़ें हमारी मॉडर्न डिवाइसेस में पूरी तरह से महफूज हैं। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में ये छोटी छोटी हसास मालूमात ही बड़े फ्रॉड के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन साइबर अटैक्स को हैकिंग कहते हैं और इन चोरों को हैकर कहा जाता है, जो चुपचाप आपके फोन में घुसते हैं और या तो आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं या फिर कुछ ही सेकंड्स में आपकी पर्सनल लाइफ को इंटरनेट पर पब्लिश कर देते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात तो ये है कि आपकी चोरी हुई है और आपको पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से टेक्निकल रास्ते हैं जिनके जरिए हैकर्स आपके फोन्स पर अटैक कर सकते हैं। सबसे पहले है फिशिंग। दोस्तों, आपने भी गौर किया होगा कि हमारी ईमेल्स या फिर फोन्स पर टेक्स्ट मैसेज में कभी कभी कुछ अजीब से लिंक आते हैं जिस पर क्लिक करते ही अपने आप दूसरा पेज ओपन हो जाता है। इसे टेक्निकली फिशिंग कहते हैं। ये एक तरह की फ्रॉड ईमेल या मैसेज होता है जिसके जरिए यूजर नेम, पासवर्ड जैसी अहम मालूमात को टारगेट किया जाता है। इन नकली मैसेज को इतना रियल बनाया जाता है कि जिससे पढ़ने वाले को लगता है कि ये वाकई में वो मैसेज इसके बैंक ही से आया है। ये लिंक उसके लिए बेहद काम का है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके फोन का एक्सेस यानी चाबी हैकर्स के हाथ लग जाती है। इस लिंक पर क्लिक करते ही जो भी इंफॉर्मेशन आप इस वेब पेज या ईमेल में देते हैं वो सीधा हैकर के सर्वर में चली जाती है। दोस्तों, ये मालूमात आपके पासवर्ड से लेकर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फोन नंबर्स और पोस्टल एड्रेस तक हो सकती है, जिसके मिलने के बाद हैकर्स को आपके फोन का एक्सेस मिल जाता है और वो आसानी से फ्रॉड को सरअंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। फिशिंग के बाद अब बात करते हैं मैलवेयर सॉफ्टवेयर की। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें खास तौर पर हैकिंग या चोरी करने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर वायरस, वॉर, ट्रोजन हॉर्स, रेजोनम, स्पेवेयर, एडवेयर और स्केरवेयर जैसे कई नाम मैलवेयर में शामिल होते हैं। इन सॉफ्टवेयर के जरिए हैकर्स किसी भी सिस्टम की जानकारी या डाटा आसानी से उड़ा सकता है या फिर करप्ट करके उसे यूजलेस भी बना सकता है। दूसरे अल्फाज में कहूँ तो मैलवेयर एक बिन बुलाए मेहमान की तरह होता है जो आउटडेटेड या पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी अननोन लिंक पर क्लिक करे या फिर किसी नकली सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल करने पर उनके साथ जबरदस्ती हमारी डिवाइस में घुस जाता है। दोस्तों, ज्यादातर मैलवेयर हमें पॉर्न वेबसाइट, टॉरेंट वेबसाइट और क्रैक डाउनलोड जैसी वेबसाइट्स पर देखने को मिलते हैं। इसलिए ऐसी वेबसाइट्स पर एक्सेस करते हुए आप ध्यान रखें कि आप किस लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, और अगर कोई वेब पेज आपको जबरदस्ती कोई ऐप इंस्टॉल करने को कहे तो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें। आपकी थोड़ी सी समझदारी आपका एक बड़ा नुकसान बचा सकती है।
वाटरिंग होल अटैक। दोस्तों, कोई भी हमला आवर सामने वाले पर अटैक करने के लिए हमेशा उसकी कमजोर नफ्स को पकड़ता है। ठीक यही तरीका हैकर्स इस्तेमाल करते हैं। हैकर बड़ी चोरी करने के लिए सबसे ज्यादा रश वाली जगह का इंतखाब करते हैं, यानी कि वो उन नेटवर्क्स पर अटैक करते हैं जिन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री या फिर रीजन के लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। इन हमलों के लिए हैकर्स एक टाइमिंग तय कर लेते हैं, जिसके बाद नकली वाईफाई एक्सेस पॉइंट या फिर मैलवेयर के जरिए वो सीधा आपके फोन्स या लैपटॉप में घुस जाते हैं। इस तरह के अटैक्स में हैकर्स का पता लगा पाना मुश्किल होता है और ऐसे अटैक से बचने के लिए हमें पब्लिक वाईफाई को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और VPN जैसी एप्स की मदद लेनी चाहिए। कुकीज। दोस्तों, हैकर्स और इंटरनेट कुकीज की दोस्ती काफी गहरी है। जिन्हें इस टेक्निकल टर्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, उन्हें बता दें कि मोबाइल्स में इंटरनेट इस्तेमाल करते वक्त हम कई तरह के ब्राउज़र्स का इस्तेमाल करते हैं और हर वेबसाइट्स कई तरह का डाटा वेब ब्राउज के जरिए आपके मोबाइल या कंप्यूटर में भेजती है। इस डाटा को कुकीज कहा जाता है। इन कुकीज में आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से लेकर आपके लॉगिन और पासवर्ड जैसी कई हसास मालूमात सेव रहती है। इन कुकीज पर हैकर्स की नज़र बनी रहती है और जब एक बार ये कुकीज उनके हाथ लग जाती हैं तो ज़रूरत है और भी ज़्यादा अलर्ट हो जाने की। उसके बाद आपके ब्राउज़र पर आपके अलावा उन हैकर्स का भी हक जम जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुई बात उन रास्तों की जो ये हैकर्स चोरी करने के लिए अपनाते हैं। लेकिन अगर ये बहुत समझदार हैं तो हम भी बेवकूफ़ नहीं। हाँ, थोड़े से बेपरवाह ज़रूर हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ थोड़ी सी होशियारी के जरिए आप इन अटैक्स का सामना कर सकते हैं और खुद का बचाव कर सकते हैं। पर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले सबसे जरूरी सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फोन कॉम्प्रोमाइज है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने फोन की परफॉर्मेंस पर हो रहे चेंजेस पर गौर करना होगा। जैसे कि फोन की बैटरी लाइफ पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम हो रही हो, या फिर कोई ऐप बार बार क्रैश या रिफ्रेश हो रही हो, फोन जरूरत से ज्यादा हैंग हो रहा हो, या फिर कई बार कोशिश करने पर कोई ऐप क्लोज नहीं हो रही हो। इसके अलावा अगर आपका फोन डाटा जरूरत से ज्यादा खर्च होने लगे, अगर आप नोटिस करें फोन से हुई ऐसी कॉल्स या फिर सेंड हुए ऐसे मैसेज जिन्हें आपने नहीं भेजा हो, फोन्स में आने वाले मिस्ट्रीज पॉपअप्स हों, या फिर आपकी डिवाइस से लिंक अकाउंट में होने वाली एक्टिविटी, ये सभी कुछ ऐसे बेसिक साइंस हैं जिन्हें आप अगर महसूस करें तो इसका मतलब है कि आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। वैसे तो हैकर्स के पास आज कई नए तरीके हैं जिनके बारे में हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, मगर फिर भी अगर हम अलर्ट रहें तो शायद किसी बड़े हादसे से बचा जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आपके फोन्स को हैकर्स की नज़र में आने से बचाने के लिए आपको कौन कौन से काम करने चाहिए। सबसे पहले है कि फोन्स ऐप्स को अपडेट करते रहें। आपने देखा होगा कि अक्सर मोबाइल्स में अपडेट ऐप का नोटिफिकेशन हर दूसरे दिन आया रहता है, मगर हम में से ज़्यादातर लोग स्क्रीन पर आई नोटिफिकेशन को देखकर इग्नोर करने में माहिर होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐप्स बनाने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी लगातार अपने ऐप्स को अपडेट करती रहती हैं, जिसमें सिक्योरिटी को लेकर नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं, जिससे हैकर्स की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। इसीलिए जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई ऐप अपडेट करने के लिए कहे तो बिना देरी के उसे इंस्टॉल करें। दूसरा है पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने से बचें। हम इंसानों की खासियत है कि जब भी हमें कुछ फ्री में मिलता है तो हम काफ़ी लालची हो जाते हैं। कुछ वैसा हाल भी फ्री नेट की सूरत में भी होता है। अब ज़रा हम शॉपिंग सेंटर्स, कैफ़े, एयरपोर्ट या फिर किसी दूसरे पब्लिक प्लेस पर जाकर फ्री वाईफाई का मज़ा उठाते हैं, जो ऑनलाइन शरारतों के लिए खुला दावतनामा है। ऐसे में जहाँ तक हो सके अपने पर्सनल डाटा का ही इस्तेमाल करें और पब्लिक प्लेस पर मोबाइल्स के वाईफाई को बंद रखें। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि VPNs का इस्तेमाल करें, जो पब्लिक प्लेस पर आपको महफूज रखती है। तीसरा है कि सोशल मीडिया पर एहतियात से कोई चीज़ शेयर करें। इस सोशल मीडिया वर्ल्ड एडिटिंग में फेसबुक और ट्विटर जैसे आपके फेवरेट ऐप्स भी कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इससे बचने के लिए अपनी पर्सनल मालूमात को पब्लिक की बजाय अपनी फ्रेंड लिस्ट तक ही रखें, जिसे आप सेटिंग ऑप्शन में जाकर चेंज कर सकते हैं।
साथ ही उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कि 2 फैक्टर्स का भी इस्तेमाल करें जिन्हें आपकी मदद के लिए ही बनाया गया है। वो चौथा तरीका जिससे आप खुद को साइबर अटैक से बचा सकते हैं वो है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को पासवर्ड बनाने में भी इस्तेमाल करें। एक मजबूत पासवर्ड आपको इन साइबर अटैक से बचा सकता है, इसलिए अपने डेट ऑफ बर्थ और पालतू जानवर के नाम का पासवर्ड बनाने से बचें। इसकी बजाय नंबर्स और लेटर्स का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं जो किसी के लिए भी गेस करना मुश्किल हो। हाँ, मगर ऐसा भी ना हो कि आप खुद ही उसे याद करने में कंफ्यूज हो जाएं। खैर, 5वां है कि ईमेल्स और मोबाइल मैसेज को एहतियात से इस्तेमाल करें। दोस्तों, हैकर्स के लिए आपके फ़ोन्स पर अटैक करने और आपकी जानकारी तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता आपका ईमेल्स इनबॉक्स है। किसी भी प्रमोशनल ईमेल में दिए लिंक पर क्लिक करने या किसी अटैच डॉक्यूमेंट को ओपन करने या ईमेल के ज़रिए ऐप अपडेट से पहले ये पता लगा लें कि यह रिलायबल सोर्स से आई है। और दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, आप अपने ईमेल्स या फ़ोन मैसेजेस पर आने वाले OTP या वन टाइम पासवर्ड को किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि OTP ऑथेंटिकेशन के बाद हुए बैंक फ्रॉड को आप फ्रॉड साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि OTP आपका ही दिया हुआ था। तो दोस्तों, अगर किसी मुसीबत से बचने में आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो है आप खुद। ये टेक्नोलॉजीज हमारी मदद के लिए बनी है, हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हैकिंग से होने वाले खतरे और इनसे बचने के तरीकों के बारे में थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। लेकिन दोस्त, क्या आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी भी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस जैसी और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके।